की उम्मीद थी। पिछले 2 बार से जनता ने जो बहुमत दिया, इसके बाद बहुमत से जो आंकड़ा है वो कुछ दूरी पर जरूर है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए गठबंधन की सरकार भी बनती दिख रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश है। बीजेपी 400 पार सीट का लक्ष्य मानकर इस चुनाव में लड़ी थी। हालांकि इतनी सीटें तो मिलती नहीं दिखी, लेकिन बीजेपी ने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसके कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर देखिए जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है और ये रंगीन नजारा यहाँ से आप देख रहे हैं। लोग झूमते, नाचते, गाते, ढोल बजाते हुए और साफ साफ कई सारे समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीछे आप पीएम मोदी का एक कटआउट भी देखेंगे और कटआउट के पास भी कुछ देर पहले वहाँ पर उस कटआउट की आरती की गई। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर झूमते नजर आए। दिल्ली लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां जनता ने पीएम मोदी पर फिर भरोसा जताया। एक काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता हर्षित दिखे। एक कार्यकर्ता ने तो अपने बाल भी मुंडवा डाले। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर कब्जा जमाया। यहां की जनता ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जीत का आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कांधे पर उठाकर घुमाया। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने खूब रंग उड़ाया, होली खेली और डीजे पर जमकर डांस किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने पहली बार एक्ट्रेस कंगना रानौत को उम्मीदवार बनाया। अपने पहले ही चुनाव में कंगना जीती। और मैं आश्वासन देती हूं कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहली बार शानदार प्रदर्शन किया है। यहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी। भुवनेश्वर के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता लड्डू बना रहे थे। ओडिशा में बीजेपी बम्पर सीटें लेकर आई है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत की झलक नतीजों में दिखी है। तो लड्डू एक बूंदी जोड़ के लड्डू बनाया जाता है, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके पूरा भारत एक। तो वही लड्डू का एक मैसेज है, सबको मीठा खिलाएंगे। और बड़ी उड़ीसा की जनता ने दिल खो के छप्पर फाड़ के हमको
बहुमत दिया है। असम में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर किया है। नेता कार्यकर्ताओं को जीत की उम्मीद पहले से थी। जलेबी का इंतजाम किया गया था। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। बेंगलुरु में जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पटाखे चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी नुकसान देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे चलो भाई, आ जाओ भाई। मैं देखता हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी नुकसान देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं।